हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। 2022 का लास्ट आईपीओ या फिर 2023 का ये फर्स्ट आईपीओ होने वाला है। 2022 का लास्ट आईपीओ बिकॉज ये 2022 में इस आईपीओ की ओपनिंग हो रही है और इसकी लिस्टिंग होने वाली है 2023 में। तो उस अकॉर्डिंग ये लास्ट और फर्स्ट आईपीओ होने वाला है इस ईयर और अपकमिंग ईयर का। तो आज की हम इस डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। कंपनी काम क्या करती है, उसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, कंपनी का टाइम टेबल क्या रहने वाला है और उसके बाद कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के साथ अपना आईपीओ ला रही है और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किस वैल्यूएशन पर ये अपना आईपीओ लेके आ रही है। और एट लास्ट में इसमें मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन सिंपल और क्लियर वर्ड्स में आपको मिलने वाला है, जो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए होने वाला है। तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। सा पॉलीमर्स लिमिटेड लेके आ रही है अपना आईपीओ। जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है पॉलीमर्स की ये कंपनी प्लास्टिक वगैरह का काम करने वाली है। ये कंपनी 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अप्रोक्स 30 इयर्स का इसके पास एक्सपीरियंस हो चुका है। और उसके बाद अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ये इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग में और उसकी सेलिंग में। और ये मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है पॉलीप्रोपिलाइन की, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एफआईबीसी बैग्स की, वोवन सैक्स की, एचडीपी या फिर पीपी वोवन फैब्रिक्स की और वोवन पॉलीमर्स की। इन शॉर्ट सिंपल सी भाषा में बताऊं, जो भी हमारे पास प्लास्टिक की जो थैली आती है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा सीमेंट की जो बोरियां होती है, जिस बोरियों में सीमेंट भरा होता है वो हो गए, या फिर फर्टिलाइजर्स वाली जो बोरियां होती हैं, ये कंपनी बस इजली बैग्स वगैरह को प्रोड्यूस करती है। अगर हम कंपनी की और बात करते हैं तो ये बल्क पैकेजिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है बी टू बी में, मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस ही ये काम करती है। डायरेक्ट रिटेल कस्टमर्स को ये अपना माल नहीं बेचती है। इसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के कस्टमर सेक्टर्स की बात करें तो उसमें आ जाते हैं एग्रो पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज, बेसिक ड्रग इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सेरेमिक इंडस्ट्री एंड स्टील इंडस्ट्री। मतलब कि इन सभी की जो बोरियां होती है या जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना, तो बस ये उन्हीं को ही प्रोवाइड करती है, उन्हीं को बनाती है, उन्हीं को बेचती है। अगर हम कंपनी के बिजनेस डिवीजन की बात करते हैं तो मेनली दो में होने वाला, एक तो होने वाला इनका डोमेस्टिक सेल, मतलब कि इंडिया में ही ये सेल करती है, और दूसरा एक्सपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये अपना माल एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ करती है। अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो 6 स्टेट्स और 1 यूटी में ये अपनी डोमेस्टिक मार्केट चलाती है। और इसी के साथ साथ अगर हम इंटरनेशनली देखते हैं तो मेनली 6 रीजन में, जैसे कि अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड द कैरिबियन, मतलब कि अप्रोक्स 25 कंट्री से भी ज्यादा ये अपना माल एक्सपोर्ट करती है। और अगर हम जहाँ से कंपनी का रेवेन्यू वगैरह देखते हैं ना, तो अप्रोक्स 53% के करीब का इन्हें आता है एक्सपोर्ट करके और 47% का आता है इंडिया से। मतलब कि दोनों जगह से इन्हें अच्छा बेनिफिट होता है, कि ये नहीं कह सकते कि फॉरेन में इनका कम जा रहा है, वहां से इनको कम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या फिर इंडिया से इनको ज्यादा हो रहा है, दोनों में अप्रोक्स बराबर का ही हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इनके पास 97 कमीटर स्टाफ वेस्ट होने वाला है। और उसी के साथ साथ इनके पास 1 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है, जिसकी कैपेसिटी रहने वाली 3960 मैट्रिक टन, जो राजस्थान के उदयपुर में होने वाली है। अब अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर दिक्कत आती है। अब वो दिक्कत क्या है, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम टोटल असेट्स की बात करें तो 31 मार्च 2020 में थे 36 करोड़ के, 31 मार्च 2021 में 40.5 करोड़ के, और 31 मार्च 2022 में थे 68 करोड़ के। 2021 से 2022 में हमें एक अच्छा इजाफा देखने को मिला है, या फिर अगर हम 2022 से कंपैरिजन करते हैं तो अप्रोक्स डबल हो चुके हैं। और अगर 30 जून 2022 की बात करते हैं तो वहां पर थे 75 करोड़। इसी के साथ टोटल रेवेन्यू में 31 मार्च 2020 में 50 करोड़, 31 मार्च 2021 में 55 करोड़ और 31 मार्च 2022 में 81 करोड़। जहां पर आपके मन में एक शंका आ सकती है कि 31 मार्च 2022 में, मतलब कि आईपीओ से जस्ट पहले इसके फाइनेंशियल में हमें एकदम से तेजी देखने को मिली है, जो क्वेश्चन हमारे माइंड में क्वेश्चन मार्क बन के क्रिएट हो जाता है। 30 जून 2022 में देखते हैं तो 27 करोड़ के हमारे पास टोटल वैल्यू मिलने वाले हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 मार्च 2020 में 0.3 करोड़ का, 31 मार्च 2021 में
1.27 करोड़ का और 31 मार्च 2022 में 4.38 करोड़ का, 30 जून 2022 में 1.25 करोड़ का। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 18.81 करोड़ से ये बढ़ के हो चुकी है 27.74 करोड़ अगर हम 30 जून 2022 तक देखते हैं। तो टोटल बोरोइंग्स की अगर हम बात करते हैं 31 मार्च 2020 में थी 10.37 करोड़ की, जो बढ़ते बढ़ते 30 जून 2022 तक हो चुके हैं 33 करोड़। टोटल बोरोइंग्स भी अच्छी खासी इनकी बढ़ चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपनी के पास इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितनी की कंपनी के पास बोरोइंग्स पड़ी है। हालांकि कंपनी के पास असेट्स हैं, लेकिन अगर हम इनके ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करते हैं ना, एसएमई आईपीओस कि अगर हम फाइनेंशियल्स देखें, हालांकि एसएमई आईपीओ की हम रिव्यू वीडियो नहीं बनाते हैं बिकॉज वो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, लेकिन उनके फाइनेंशियल्स भी हमें जहां पर इनसे अच्छे देखने को मिल जाते हैं और कंपनी के पास ऑलरेडी 20 इयर्स हो चुके हैं अप्रोक्स, और कंपनी का हमें इतना मेजर हमें पोर्शन देखने को नहीं मिल रहा है फाइनेंशियल्स में। तो ये हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट होने वाला है बिकॉज कंपनी के प्रॉफिट भी कम है और उसी के साथ साथ 2022 में हमें एकदम से कंपनी के फाइनेंशियल्स में इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। हालांकि बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुई है बट टोटल सेल्स, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफी ज्यादा इजाफा हमें देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो 30 दिसंबर को जीआईपी ओपन होने वाला है, 4 जनवरी को क्लोज हो जाएगा, 9 जनवरी को अलॉटमेंट हो जाएगी, 10 जनवरी को रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे, 11 जनवरी को ये शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे इफ अलॉटेड, और 12 जनवरी को इसकी होने वाली टेंटेटिव लिस्टिंग डेट। इसी के साथ अगर हम आईपीओ के लॉट साइज की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट होने वाला है 230 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट हमें पड़ने वाली है 14,950 रुपीज की। एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट्स मिनिमम हमें अप्लाई करने पड़ेंगे, शेयर्स की क्वांटिटी हो जाएगी 30 to 120 की और अमाउंट हो जाएगी 2,09,300 रुपीज। बिग एचएनआई में 67 लॉट्स और 15,410 क्वांटिटी हो जाएगी शेयर्स की और अमाउंट हो जाएगी 10,01,650 रुपीज की। प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो प्री इशू 100% है, पोस्ट इशू ये रह जाएगी 60.46% की, मतलब कि एक अच्छी खासी 40% के करीब का हमें जहां पर आईपीओ देखने को मिल रहा है, जो एक और नेगेटिव पॉइंट हो जाता है हल्का सा कंपनी के लिए, लेकिन मेजोरिटी अभी भी कंपनी के पास रहने वाली है। इसके बाद अगर हम कंपनी कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं तो 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है, प्राइस बैंड होने वाला है 61 से 65 रुपीज का, 230 शेयर्स का लॉट रहने वाला है, इशू साइज होगा 66.3 करोड़ का और ये हो जाता है हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट। वो इसलिए बिकॉज कंपनी का आईपीओ का जो साइज है वो काफी छोटा है और काफी बार छोटे आईपीओ धमाल कर जाते हैं बिकॉज वो मेजरली हमारे पास डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर इसमें अच्छी खासी डिमांड आ जाती तो हमारे पास एक लिस्टिंग गेन की होप भी हो जाती है। पूरा का पूरा रहने वाला है फ्रेश इशू, ये इसका सेकंड पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है और बीएससी एनएससी दोनों पे ये लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो 75% का क्वालिफाइड को, एचएनआई में 15% का और रिटेल कैटेगरी में 10% का, और सेट इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर रहने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इनको अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नई इस्टेब्लिश करनी है जो होने वाली है न्यू वेरिएंट ऑफ फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स के ऊपर। सेकंड, इनको रीपेमेंट करनी है अपनी कुछ बोरोइंग्स की। थर्ड, फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए और फोर्थ होने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो अगर हम 2022 के अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हमारे पास ईपीएस आती है 2.81 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आती है 16.42% की और इसी के साथ पीई रेशियो निकल के आती है 23.13 की। अगर हम एवरेज पिछले 3 सालों का डाटा लेके चलते हैं तो वहां पर ईपीएस आती है 1.71 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आती है 10.58% की और इसी के साथ पी रेशियो निकल के आती है 38.01 की। 2023 के पहले 3 मंथ्स के बेस पर अगर हम इसका डाटा निकालने की कोशिश करते हैं, इसकी वैल्यूएशन देखते हैं तो ईपीएस आ रही है 0.80 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ आ रही है 4.51% की और इसी के साथ पी रेशियो निकल के आती है 81.25% की। अब अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर चेकआउट करते हैं तो सबसे पहले ऋषि टेक्टेक्स लिमिटेड की, जहां पर ये सारा का सारा पीयर टू पीयर कंपैरिजन में डाटा 2022 के अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूं। ईपीएस निकल के आती है 1.78 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ आती है 4.46% की और पी रेशियो निकल के आती है 15.67 की, जो कि हमें काफी कम देखने को मिल रही है अगर हम कंपैरिजन करते हैं सा पॉलीमर्स लिमिटेड के साथ। इसी के साथ जंबो बैग लिमिटेड,
जिसकी ईपीएस आती है 1.27 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ आती है 3.35% की और पीई रेशियो निकल के आते हैं 17.37 की। और इसी के साथ एसएमवीडी पॉली पैक लिमिटेड जिसकी ईपीएस आती है 2.11 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ आती है 6.01% की और पीई रेशियो निकल के आते हैं 7.17 की। ईएमएमवीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर ईपीएस आती है 10.76 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आती है 12.41% की और इसी के साथ पी रेशियो निकल के आती है 8.60 की। और इसी के साथ फाइनल कमर्शियल सिंथेटिक बैग्स लिमिटेड जिसकी ईपीएस निकल के आती है 15.48 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ आती है 17.32% की और पी रेशियो निकल के आती है 21.20 की। मतलब कि अगर हम सभी पीयर कंपैरिजन में जाकर देखते हैं तो ये कंपनी अपना सबसे ज्यादा पी रेशियो डिमांड कर रही है। और अगर हम पी रेशियो के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कंपनी ने हमारे लिए जहां पर स्कोप नहीं छोड़ा है, काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन ये डिमांड कर रही है और ये हमारे पास एक और मेजर नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। इसके बाद ये तो थी कंपनी की पूरी डिटेल। अब अगर मैं इसमें अपने फाइनल डिसीजन की बात करता हूँ तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होता है डीमेट अकाउंट, बिकॉज जितने ज्यादा डीमेट अकाउंट से आप अपना आईपीओ अप्लाई करते हो सिंगल पैन कार्ड से तो आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकर डीमेट अकाउंट्स का लिंक मिल जाएगा, चाहे वो जीरोधा का हो या अपस्टॉक्स का हो, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और अगर आप हमारे दिए गए लिंक से अपना डीमेट अकाउंट खुलवा तो आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से जोड़ा जाएगा जहां पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है जो सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए होती है। इसी के साथ साथ अगर अब मैं इसमें अपने फाइनल डिसीजन की बात करता हूँ तो सबसे पहले तो अगर हम इसके जीएमपी के अकॉर्डिंग देखते तो अप्रोक्स 5 से 10% के बीच का इसका जीएमपी आज के टाइम चल रहा है। बट अगर हम इसमें एक रेंज की बात करते हैं तो ये आईपीओ -10% से +15% के बीच कहीं पर भी खुल सकता है। अब अगर मैं बीइंग एंड डिफेंसिव बात करूं तो इस आईपीओ को मैं इजीली अवॉइड करने वाला हूं, बिकॉज आईपीओ मार्केट में भी थोड़ी सी अभी टेंशन बनी पड़ी है एज शॉर्ट टर्म में। तो अभी उसके लिए भी हमें थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। और अगर मैं बीइंग एंड अग्रेसिव बात करूं तो एचएनआई कैटेगरी में तो मैं इसे इजीली अवॉइड करने वाला हूं। बीइंग एंड अग्रेसिव रिटेल कैटेगरी में अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर मुझे देखना पड़ेगा क्वालिफाइड और एचएनआई का पैसा किस तरीके से जाता है। अगर वहां पर मुझे एक अच्छी खासी ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल गई, एक अच्छी खासी डिमांड वहां पर आ गई, तभी वहां पर जाकर मैं रिटेल कैटेगरी में इस आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूं। अगर मैं शॉर्ट में कंपनी के पॉजिटिव्स की बात करता हूं तो कंपनी का साइज काफी छोटा है और उसी के साथ साथ कंपनी का जो ये साइज होने वाला है वो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू, जो हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स आ जाते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स में हमारे पास कंपनी की फाइनेंशियल्स में काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। और एक हद तक अगर हम बात करते हैं तो कंपनी की जो ये प्रमोटर होल्डिंग रहने वाली है वो काफी ज्यादा कम हो रही है, लेकिन क्योंकि साइज काफी छोटा है और कंपनी का एक अच्छा खासा पोर्शन इनके हाथ से निकल रहा है। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो वो होने वाला है कंपनी का वैल्यूएशन, जहां पर ये काफी ज्यादा वैल्यूएशन डिमांड कर रही है, जिसकी वजह से इसने हमारे लिए एक अच्छा स्कोप नहीं छोड़ा है। लेकिन जो भी इसमें मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में बता दूंगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, लेकिन वो सिर्फ सारी की सारी एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए होती है। वहां पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं होती है। अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को इस कंपनी के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन हो चुका होगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, फिर खुद समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कंपनी आपके रिस्क रिवार्ड रेशो के फेवर में आती है, और अगर आती है तो तभी लगाइएगा, अदरवाइज इजीली अवॉइड भी किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।